न पूछो जमाने को हमारी कहानी क्या है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम सिर्फ हिंदुस्तानी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका आज़ादी के काव्य कलश में और मैं हूं आपके साथ मुस्कान और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनेकता में एकता इस देश की शान है, इसलिए मेरा देश महान है। आज 75वां स्वतंत्रता दिवस देश मना रहा है और इसी मौके पर देशभक्तों की सलामी देने के लिए अपनी कविता की धार से दुश्मनों को ललकारने और युवाओं में आजादी का जोश भरने के लिए हमारे साथ शब्दों के धनी और भावनाओं को मोतियों की माला में पिरोकर अपने जज्बात सीधे आपके दिल तक पहुंचाने वाले कवि मौजूद हैं। आप लोगों के जरिए हम हमारे देश के युवाओं तक आजादी की वो बात और वो जज्बात आज पहुंचाने जा रहे हैं। तो सीधे आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ हमारे कवि मौजूद हैं, डॉक्टर अजीत जी हमारे साथ मौजूद हैं, कवि हैं ये भी, बहुत स्वागत है सर आपका। और डॉक्टर कन्हैया लाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले अजीत जी आप ही के पास आना चाहूंगी, किस तरीके से आप आज जिस तरीके से आज़ादी का पर्व मना रहे हैं हम, किस तरीके से आप युवाओं में अपने सुरों के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से उनमें वो जज्बात उठाना चाहेंगे जो युवा कहीं ना कहीं अब भूलते जा रहे हैं। नमस्कार, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले इन कुछ पंक्तियों के माध्यम से मां भारती को नमन करता हूं और आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूं। एक सूत्र में हमें जोड़ती उन भावनाओं को नमन, शब्द गुरुवाणी अजानो प्रार्थनाओं को नमन, अपने जिगर के टुकड़े को जो सौंप देती राष्ट्र को, उन बहादुर बेटियों को, माओ को मेरा नमन। दोस्तों, ये आजादी हमें अनेक संघर्षों के पश्चात मिली है, तो आइए हम अरुण मित्तल जी की इन पंक्तियों के माध्यम से उन वीर सपूतों को याद करते हैं जिन्होंने इस मातृभूमि के लिए हंसते हंसते अपनी जान दे दी। पेश है, मेरे भारत की आजादी जिनकी बेमोल निशानी है, मेरे भारत की आजादी जिनकी बेमोल निशानी है, जो सींच गए खून से धरती एक उनकी अमर कहानी है। वो स्वतंत्रता के अग्रदूत बन दीप सहारा देते थे, वो स्वतंत्रता के अग्रदूत बन दीप सहारा देते थे, खुद अपने घर को जला जला मां को उजियारा देते थे। उनके शोणित की बूंद बूंद उस धरती पर बलिहारी थी, उनके शोणित की बूंद बूंद उस धरती पर बलिहारी थी, हर तूफानी ताकत उनके पौरुष के आगे हारी थी। माँ के खातिर लड़ते लड़ते जब उनकी सांसें सोई थी, माँ के खातिर लड़ते लड़ते जब उनकी सांसें सोई थी, चूमा था फांसी का फंदा जब मृत्यु बिलख कर रोई थी, चूमा था फांसी का फंदा तब मृत्यु बिलख कर रोई थी। ना रोक सके अंग्रेज कभी, ना रोक सके अंग्रेज कभी, आधी उस वीर जवानी की, है कौन कलम जो लिख सकती गाथा उनकी कुर्बानी की। प्यारे दोस्तों, तो मेरी भावनाओं को व्यक्त करती हैं, इसे मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सरस मधुर रस धार बनी, शौर्य ही है मेरी लेखनी, सरस मधुर रस धार बने, वक्त पड़े तो शब्द गरजते वीरों की हुंकार बने, भारत माँ के अर्चन में, भारत माँ के अर्चन में अधरों का श्रृंगार करे,
देशद्रोहियों के खातिर मेरी रचना तलवार बने। बहुत बहुत खूब अजीत जी, आपने बहुत विषय बहुत खूब। जी, मैं लौटूंगी आपके पास। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने जो कविता के जरिए हमारे आज के युवाओं में जज्बात उठाए हैं, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही खूब। मैं आपके पास आना चाहूंगी कन्हैया लाल जी। आप किस तरीके से, अब जिस तरीके से युवा है उनमें आप जोश भरना चाहेंगे अपनी कविता के जरिए? देखिए, सर्वप्रथम मैं अपने सभी भारतवासियों और जो भारत से अलग, जो सारी दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, मैं उनको आज इस पर्व के लिए नमन करता हूं और उनको शहीदों को प्रणाम करते हुए आपके सामने दो शब्द कहता हूं। जी। हमारे देश में बहुत 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 वीर और वीरांगनाएं पैदा हुई और उन्होंने देश के लिए इतनी कुर्बानियां दी। उन कुर्बानियों के बाद में हमारा ये भारत देश स्वतंत्र हो पाया। इसी श्रृंखला में बिना किसी भूमिका के साथ तोलाएं प्रेषित करता हूं कि हमारा देश सारी दुनिया में अव्वल रहा है और अव्वल रहेगा। कैसे? ये हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा, सब देशों में देश ये मेरा भारत ही बलवान रहा। से भी कैसे? श्री रामचंद्र हुए अवधपुरी में, लंकापति को मारा था। श्री कृष्ण ने जा मथुरा में, राजा कंस पछाड़ा था। अभिमन्यु ने महाभारत में कौरव वज्र संहारा था और जगत पाल भगवान कृष्ण का भीष्म ने प्रण टारा था। क्या बात है। सब वीरों में वीर शिरोमणि, चारों युग हनुमान रहा। ये हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा। और मेरे युवाओं, ये अफ्रीका में मार न पाई, चंगुल चिड़िया भारी थी। गोरे डटे हुए जंगल में फौज पड़ी सरकारी थी। वहां बड़े बड़े थे वीर बहादुरी, सबने हिम्मत हारी थी। पर गोविंद सिंह वीर दतिया में वो चंगुल चिड़िया मारी थी। मेरे भगत सिंह फांसी पर टूटे, जानत सकल जहान रहा। और हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा। दो लाइन में भारत की वीरांगनाओं के लिए, मेरी माता बहनों के लिए। ओ सूरवीर की कौन बखाने, ये सूरवीर की कौन बखाने, रण में हिंदुस्तानी ने तारा रिपुदल संहारे थे, बीन बीन छत्राणी ने। अजी वीरमती ने करी वीरता, वीरवती ने करी वीरता, शक्ति वो ब्रह्मणी ने। और अंग्रेजों को मारे भगाया उसी झांसी वाली रानी ने। बहुत बहुत ये पद्मा खन्ना जौहर की ना, भारतवासी जान रहा। भगत सिंह फांसी पर टूटे, जानत सकल जहान रहा। ये हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा। हरा भरा वीरों से हरदम मेरा हिंदुस्तान रहा। और सब देशों में देश ये मेरा भारत ही बलवान रहा। शब्द तो है बहुत, लेकिन फिर दोबारा से। जी जी, देखिए आप मेरे दोनों प्यारे ही। जी 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 कन्हैया जी कहिए। बात यह है, भजन और वीर और वीरांगनाओं के हमारे पास वीर गाथाएं तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन चैनल के समय हुआ करते हैं कि निश्चित हम कभी आकाशवाणी से गाते हैं,
कभी आपके जन्मभूमि में गवर्नमेंट के आर्डर से गाते हैं, और कभी आपके कथक केंद्र में सांस्कृतिक हमारा डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री दिल्ली से भी गाते हैं। लेकिन यहाँ समय कम है, अगर आपकी आज्ञा हो तो अगली लाइन में बढ़ सुनाएंगे। हमारा देश पहले से ही बलवान रहा है और बलवान रहेगा। बिल्कुल, हमारा देश पहले से ही बलवान है और आगे भी बलवान रहेगा, महान है और महान ही रहेगा। बहुत ही खूबसूरत लाइनें आपने पेश की, बहुत ही खूबसूरत लाइनें। ये भारत की तारीफ वालों है। को, आप सभी स्टाफ को प्रणाम करता हूँ, साष्टांग दंडवत करता हूँ। जी, बहुत बहुत खूब सर। अजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, युवाओं की तो हमने बात कर जी, ली, मैं लेकिन जी युवाओं के लिए कुछ पंक्तियां रखता हूँ। जी बिल्कुल। अपने विषय में और युवाओं के विषय में कुछ पंक्तियां रखता हूँ। हरी है ये जमी, हरी है ये जमी, हमसे कि हम तो प्रेम बोते हैं। हरी है ये जमी, हमसे कि हम तो प्रेम बोते हैं। सदा इन जागी पलकों में नए सपने सजोते हैं। सदा इन जागी पलकों में नए सपने सजोते हैं। लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है। लकीरें अपने हाथों की बनाना हमको आता है। वो कोई और होंगे जो सदा किस्मत पे रोते हैं। वो कोई और होंगे जो सदा किस्मत पे रोते हैं। मोहब्बत हमारे भारत की ऐसी विशेषता है जो हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाती है। बिल्कुल। पहले कुछ पंक्तियां मैं पेश करता हूँ। इस देश के नाम, मोहब्बत के नाम, मोहब्बत का रूप देखिए। जमी के चांद को जब चांद का दीदार होता है। जमी के चांद को जब चांद का दीदार होता है। इबादत में मोहब्बत का नया विस्तार होता है। बहुत खूब, बहुत। तुझे ऐ चांद हिंदू देख ले तो चौथ हो जाए। तुझे ऐ चांद हिंदू देख ले तो चौथ हो जाए। मुसलमान देख ले तो ईद का त्योहार हो जाए। क्या बात है, क्या बात है जी। एक कविता मैं सावन माह पर जो कि प्रेम के लिए माना जाता है, इस विषय पर मैं अपनी पंक्ति रखता हूँ। जी बिल्कुल। अंबर ने अमृत घट से, अंबर ने अमृत घट से यह प्रेम का रस छलकाया है। रिमझिम बूंदे लेकर देखो सावन आया है। खिली है हरित वसन को पहनी धरती सारी। खिली खिली है हरित वसन को पहनी धरती सारी। धुली धुली लगती है देखो तरकी तरकी हरी सुंदर प्यारी। छेड़े राग पंचमी मन भौरा भरमाया है। क्या बात है, क्या कोयल छेड़े राग पंचमी मन भौरा भरमाया है। रिमझिम बूंदे लेकर देखो सावन आया है। जी, बहुत बहुत खूब अजीत जी, बहुत बहुत खूब। ये जो कविताएं हैं, एक जब कवि अपने जज्बातों को, अपनी बातों को जब मोतियों की तरह एक माला में पिरो देता है, तो ऐसे ही कविताएं बनकर सामने आती है। जिस तरीके के लफ्ज आपने सुनाए हैं, बहुत ही खूब। चाहे वो प्रेम हो, चाहे वो सावन का महीना हो, हर चीज़ को आपने किस तरीके से सुरों में और मालाओं में पिरोया, बहुत ही बेहतरीन। मैं कन्हैया जी आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, जिस तरीके से कोरोना काल अभी चल रहा है, और अभी कोरोना में भी हमारे जो जवान हैं वो बॉर्डर पर उसी तरीके से खड़े हैं। चाहे देश ने कह दिया हो, चाहे सरकारों ने कह दिया हो कोरोना है, लेकिन वो जवान ऐसे हैं जो आज भी वहीं खड़े हैं। उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि हमें कोरोना है, हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। उन जवानों के लिए कुछ मैं आपसे लाइनें सुनना चाहूंगी, और आपके पास हारमोनियम है, कुछ बजाइए।
देखिए, सर्वप्रथम मैं बहन जी हमारे पूरे देश के सुनने वालों को और आप संचालन करने वालों और स्टाफ को मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। मैंने माननीय हमारे बहुत उच्च श्रेणी के कवि हैं श्रीमान हरिओम पवार जी। हालांकि कविता में गाना का और कविता का कोई मेल नहीं होता, लेकिन मैंने तो उनके साथ भी बांसुरी बजाई है। मेरे पास ये बांसुरी भी है और ये बांसुरी मैं बाद में अगर आपकी आज्ञा होगी तो 2 लाइन सुनाऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले कोरोना क्या था और कोरोना क्या रिजल्ट छोड़ गया और कोरोना से बचने को भी हमें क्या करना चाहिए, ये 2 लाइनों के माध्यम से देता हूं। आशा है आप लोग सुनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये राजा रंग की बराबर की ने ओ जी राजा रंग की बराबर की ने इस कोरोना बीमारी ने और ईश्वर ही सब कुछ होते हैं इसी जाना दुनिया सारी ने। कैसे? वुहान देश एक चीन देश में वहां पर इसका जन्म हुआ और ये फैला वायरस सब दुनिया में छुआछूत का सनम हुआ। समझो मत ना भरम हुआ गई सूख खेती की क्यारी ने और राजा रंग को एक कर दी ने कोरोना बीमारी ने। क्या बात। ये बड़े लोग यानी इसका यहाँ से वहां तक ट्रांसफर और फैलाव कैसे हुआ, प्रसार कैसे हुआ। हमारे देश में सिर्फ एक चीन से आया था। हमारे केरल में एक सज्जन आए थे, वहां से हमारे देश में फैला और लाखों लोग मर गए। तो मैंने ये 30 मार्च को ये गाना बनाया था और कोरोना बीमारी पर सिर्फ एक ही गाना बनाया क्योंकि ये महामारी है। तो सुनिए, वुहान देश से लोग यहाँ आए यानी बड़े लोग जहाजों से आए वो बीमारी लाए और ये जैविक है हथियार चीन का ये सुनने में आए। कर ऐसा तो तू पछताए भाई सुनियो बातें हमारी ने और राजा रंग को दूर कर दी ने कोरोना बीमारी ने। जिस समय हमारे नेशनल हाईवे भरे हुए थे उस समय 30 मार्च को ये गाना बनाया था मैंने। तो अमेरिका, जापान, रूस, स्पेन, ईटीसी, अमेरिका, जापान, रूस ये सब दुनिया थर्रानी और मौत दिख रही सब जनता को भोजन दवा न पानी। क्या बात क्या बात। ओ जी मंत्री संतरी ज्ञानी ध्यानी, मंत्री संतरी ज्ञानी ध्यानी मर गए भक्त पुजारी ने और राजा रंग को अलग कर दी ने कोरोना बीमारी ने। अजी पिता पुत्र पत्नी हस्बैंड अलग कर दी ने कोरोना बीमारी ने। लास्ट में हमारा देश ऋषियों की भूमि है, ये भारत है ऋषियों की भूमि। श्री पीएम हमारे मोदी और लॉकडाउन पहले कर दी ना बात न ज्यादा बोदी। जी 200 देशों में कोविड बोदी उस रसिक रंज कर तारी ने दगोड़। ये 200 देशों में कोविड बोदी रसिक रंज कर तारी ने और राजा रंग को बराबर की ने कोरोना बीमारी ने। हाँ जी राजा रंग की दूर कर दी ने कोरोना बीमारी ने और भगवान ही ये ईश्वर ही सब कुछ होते हैं
जाना दुनिया सारी ने। पर कोरोना बीमारी से बचने का उपाय पक्का, लॉकडाउन का 100% जी पालन आप कीजिए। कोरोना बीमारी से बचने का उपाय पक्का, लॉकडाउन का 100% पालन आप कीजिए। छींक सर्दी या जुकाम, गर हो बुखार संग, सलाह अविलंब सरकारी डॉक्टर से लीजिए। और अगर ऐसा करोगे तो कोरोना हारेगा यार, अगर ऐसा करोगे तो कोरोना हारेगा यार। इससे अपने का रसिक ध्यान नित्य कीजिए, इससे अपने का रसिक ध्यान नित्य कीजिए। बोलिए भारत माता की जय। बहुत बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। आप दोनों ने ही जिस तरीके से, मैं बार बार यही शब्द कह रही हूँ क्योंकि देखिए कोरोना अभी आया था और उस कोरोना को भी आपने जिस तरीके से एक माला में पिरो दिए हैं, आपके एक एक शब्द वो सच्चाई बयां करते हैं जो इस समय हो रही है। मैं माफ़ी चाहूँगी आपसे, समय की बहुत कमी है। देखिए मैं लौटना चाहूँगी आपके पास, लेकिन समय की कमी है, इसलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो अशफाकुल्ला साहब की कुछ कविताएं हैं, वो आपको सुना देते हैं। कसली है कमर अब तो कुछ करके दिखाएंगे, आज़ाद ही हो लेंगे या सर कटा देंगे, हटने के नहीं पीछे डर कर कभी जुल्मों से, तुम हाथ उठाओगे हम हाथ बढ़ा देंगे। बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हम में चरखे का, बेशस्त्र नहीं है हम, बल है हम में चरखे का, चरखे से जमी को हम ताचरख गुंजा देंगे। परवाह नहीं कुछ दम की, गम की नहीं मातम की, परवाह नहीं कुछ दम की, गम की नहीं मातम की, है जान हथेली पर एकदम से गवा देंगे। उफ तक भी जुबान से हम हरगिज ना निकालेंगे, तलवार उठाओ तुम हम सर को झुका देंगे। सीखा है नया हमने लड़ने का ये तरीका, चलवाओ मशीन गने हम सीना अड़ा देंगे। दिलवाओ हमें फांसी ऐलान से कहते हैं, खून से ही शहीदों के हम फौज बना देंगे। मुसाफिर जो अंजमान के तूने बनाए जालिम, आज़ाद ही होने पर हम उनको बुला लेंगे। ये कुछ कविताएं हैं जो अशफाकुल्ला साहब की हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के उस पार एक बार फिर से कवियों से मुलाकात करेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। शैलेंद्र साहब ने क्या खूब फरमाया है, होठों पर सच्चाई रहती है जहां दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा का नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सब कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। ये कुछ कविताएं हैं जो देशभक्ति को उजागर करती हैं। अब हमारे साथ एक बार फिर से अजीत कुमार जी जुड़ चुके हैं कवि के रूप में और अवधेश उपाध्याय जी हमारे साथ कवि के रूप में जुड़ चुके हैं। आप दोनों का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं अवधेश उपाध्याय जी आप ही के पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरीके से अब देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और इस मौके पर आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे और आपके वो क्या लफ्ज होंगे जिससे युवा नौजवान आज के समय में जो कहीं ना कहीं भटकते जा रहे हैं वो एक बार फिर से आज़ादी के इस जश्न को उसी तरीके से मना सके जिस तरीके से आज़ादी के मतवालों ने मनाया। और मैं देशवासियों को 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सभी को बहुत बहुत बधाई 75वें स्वतंत्रता दिवस की। और ये जो मैं अपनी कविता आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को मैं सुनाने जा रहा हूँ, आपको सुनाने जा रहा हूँ। इस कविता में हमारे देश की सुंदरता है और इस कविता को सुनकर देश की युवा पीढ़ी हो या फिर बुजुर्ग हो, सभी के दिलों में ये एक एक पंक्तियां असर करेंगी। और ये स्वतंत्रता दिवस जो है हमारा, ये एक सभी लोग जो पूरे सभी देशवासी बहुत ही हर्षोल्लास से मनाएंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मेरा भारत देश महान, ये है भारत माँ का गहना। मेरा भारत देश महान, ये है भारत माँ का गहना। वंदे मातरम दिल से कहना, ये है भारत माँ का गहना।
मेरा भारत देश महान, ये है भारत माँ का कहना। पर्वत राज इसकी करता रखवाली जी। आपने देखा होगा चारों तरफ जो है हमारे देश के हिमालय पर्वत हैं, ठीक है, और जो कश्मीर की जो वादियां हैं वो एक सुंदरता हमारे देश को देती है। पर्वत राज की करता रखवाली जी, जम्मू है बिंदिया माथे की और कश्मीर है लाली जी। ये दोनों ही बहुत सुंदरता बढ़ाती है हमारे देश की, जम्मू और कश्मीर। पर जम्मू है बिंदिया माथे की और कश्मीर है लाली जी। अरे लद्दाख हमारी शान, वंदे मातरम दिल से कहना। मेरा भारत देश महान, वंदे मातरम दिल से कहना। ये है भारत माँ का गहना। भारत माँ का लाल है मोदी, राष्ट्रवाद की फसलें बोदी। जब से मोदी जी आए हैं, राष्ट्रवाद की लहर है देश में। भारत माँ के लाल है मोदी, राष्ट्रवाद की फसलें बोदी। खुश हैं सैनिक और किसान, वंदे मातरम दिल से कहना। मेरा भारत देश महान, वंदे मातरम दिल से कहना। ये है भारत माँ का गहना, वंदे मातरम दिल से कहना। योगी जी मोदी जी जब से आए जी, राष्ट्र विरोधियों के मुंह तो लटकाए जी। जब से मोदी जी योगी जी देश में आए हैं, जितने भी विपक्षी दल के नेता हैं, जो विरोधी हैं, जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते हैं, सबके मुंह एकदम लटकाए हुए हैं। योगी जी मोदी जी जब से आए जी, राष्ट्र विरोधियों के मुंह तो लटकाए जी। चल रहा स्वच्छ मिशन अभियान, वंदे मातरम दिल से कहना। मेरा भारत देश महान, वंदे मातरम दिल से कहना। वंदे बिल्कुल मातरम। बहुत खूब फरमाया आपने भी उपाध्याय साहब। अजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। आप कुछ देशभक्ति के गीत भी सुनाने वाले हैं हमें, वो जरूर सुनाइए सर। मैं मुस्कान जी एक गीत जो कि हमारे देश के फौजियों और कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है। जैसा कि इस कोरोना पैंडेमिक में सबसे अहम भूमिका हमारे कोरोना वॉरियर्स की रही और हमारे देश के फौजी तो हमेशा से ही अपने कर्तव्य पर और उन्हीं की बदौलत हम सुरक्षित हैं, तो उनको ये गीत समर्पित है। ये बॉर्डर फिल्म का बहुत ही मजबूत गीत संदेशे आते हैं, इसकी कुछ लाइन्स मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे साथ में बहुत ही अजीब मित्र यतीन स्वागत करना चाहता हूँ। हारमोनियम पर वो है मेरे साथ और वो हारमोनियम पर स्वर देंगे और मेरी टीम को आपको समझ सुनाने जा रहा हूँ। गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या। मेरे गाँव जा मेरे दोस्त तुम। ये जो मूवी है, देखिए, चाहे बॉर्डर मूवी हो, चाहे लगान जैसी मूवी है, ये हमारे देशभक्ति से ओतप्रोत इस तरीके की फिल्में हैं ये, जिनको देखकर आज का युवा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे छोटा सा बच्चा ही हो, उसके मन में भी देशभक्ति की भावनाएं ऐसे जागती है। कुछ ऐसी ये फिल्में हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगी उपाध्याय साहब, कुछ ऐसे ही कुछ देशभक्ति के गीत मैं आपसे भी सुनना चाहूंगी। देखिए मुस्कान जी, देशभक्ति गीत तो अच्छा है, लेकिन अभी आज 15 अगस्त का दिन है और 15 अगस्त को हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है।
जब से हमारी संसद बनी है आज तक आपने कोई ऐसा जो कुकृत्य अभी पीछे हुआ है दिनों में, ऐसा शायद आपने पहले कभी देखा नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं उन शहीदों को, उन अमर क्रांतियों को सशक्त नमन करता हूं, जिनकी प्राणों की आहुति देने के बाद आज हम गुलामी की जंजीरों से निवटकर खुलकर सांस ले रहे हैं। लेकिन वही दुर्भाग्य ऐसा है कि हमारे देश में अभी भी कुछ ऐसे गुण हैं जो उन्हें गुलामी के दिनों की याद दिलाते हैं, फिर से वो गुलाम बनाना चाहते हैं देश को। इसी के लिए मेरी 4 पंक्तियां आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों के लिए है जिन्होंने हुड़दंग मचाया था संसद में अभी पीछे जो सेशन चला था मानसून सेशन में। 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त 15 अगस्त संसद हो या हो गलियारा, संसद हो या हो गलियारा, पूरा विपक्ष है आवारा। संसद हो या हो गलियारा, पूरा विपक्ष है आवारा। और राहुल जी हो गए पस्त पस्त 15 अगस्त 15 अगस्त। भ्रष्टाचारी और दुखदायक, संसद में पहुंचे नालायक। ये जो कुकृत्य अभी मानसून सेशन में विपक्ष ने किया, ये पूरे देश ने देखा, बहुत शर्म की बात। भ्रष्टाचारी और दुखदायक, संसद में पहुंचे नालायक, हंगामा कर हो रहे मस्त मस्त 15 अगस्त 15 अगस्त। संजय सिंह वाले हो या उपाध्याय जी, पंजे वाले राजनीतिक रंग इसको आज नहीं देंगे क्योंकि आज 15 अगस्त है, तो आज बात आजादी की ही करेंगे और आजादी पर ही आपकी कविताएं मैं आपसे सुनना चाहूंगी। जश्न मना रहा है हमारा देश, लेकिन वहीं ये बात बिल्कुल रखनी चाहिए, ये पूरे देश ने देखा है। आज तक हमारे देश में संसद में ऐसा कुकृत्य नहीं हुआ है जब से बनी है। उनके लिए ये 2 पंक्तियां मैं जरूर कहना चाहूंगा। संजय सिंह झाड़ू वाले हो या साइकिल पंजे वाले हो, संसद में मटके मस्त मस्त 15 अगस्त 15 अगस्त। जो कृषक वेश में बैठे हैं, जो कृषक वेश में मुंडे हैं, वो खालिस्तानी गुंडे हैं और जनता इनसे त्रस्त त्रस्त 15 अगस्त 15 अगस्त। देखिए मुझे आप कह रहे कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये है क्योंकि हमारे देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है और उसमें आज तक ऐसा कुकृत्य संसद भवन में नहीं हुआ जो अभी मानसून सेशन में जो विपक्षी दलों ने किया। शर्मनाक दृश्य था। ये आपकी बात ठीक है उपाध्याय साहब, लेकिन देखिए आज 15 अगस्त है, आज अगर कवाली होगी तो देशभक्ति के लिए होगी तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आज हम इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहेंगे। मैं लौटूंगी आपके पास। अजीत जी, आपके पास आना चाहूंगी। कुछ और 2 पंक्तियां मैं आपसे सुनना चाहूंगी, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन पंक्तियां आप सुना रहे हैं, देशभक्ति के गीत आपने सुनाए। कुछ पंक्तियां मैं अपने अजीज मित्र, मेरे एक अजीज मित्र नितिन मित्तल जी हैं, उनके बिहाफ पर मैं एक पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ। उनकी लिखी हुई हैं और उनके बोल है, नए सपनों की उड़ान हूँ, नए सपनों की उड़ान हूँ। मैं क्षमा चाहूंगा, इसको मैं स्वर नहीं दे पाया हूँ, तो मैं उन पंक्तियों को आपके समक्ष सुनाना चाहता हूँ। नए सपनों की उड़ान हूँ मैं, नए सपनों की उड़ान हूँ, कभी मुझे भी अपना लो यारो। मैं आजादी की तहरीर हूँ, कभी मैं आजादी की तहरीर हूँ, कभी मेरे नाम का भी दिया जला लो यारो। यूं बरसों से नहीं मिलता, कुर्बानियों की सौगात हूँ, यूं जाया ना करो मुझे, स्वर इंकलाब का फिर जगा लो यारो। माँ का आंचल, बाप की छत, पैरों की पायल, खेतों की महक, शामों में फिर लो यारो। गांधी की लाठी, भगत का फंदा, सुभाष का जोश फिर से दिल में जगा लो यारो। मैं तिरंगा हूँ आजादी का, मुझे सीने से लगा लो यारो। मैं तिरंगा हूँ आजादी का, मुझे सीने से लगा लो यारो। जय हिंद। बहुत खूब। और आज़ादी का जो तिरंगा है वो वाकई उसको सीने से लगाने का समय भी है, और ये तिरंगा हमारे देश की आन बान शान है, हर चीज़ से ओतप्रोत है, और यही तिरंगे से आज हमारी भी शान है, हमारे देश की शान है। मैं आपके पास आऊंगी उपाध्याय साहब। बॉर्डर पर हमारे रखवाले जिस तरीके से खड़े हैं, उन्होंने जिस तरीके से देश की रक्षा की है, उसके लिए आप 2 पंक्तियां सुनाएं। देखिए, उनके लिए, सैनिकों के लिए मेरा बहुत बहुत अभिनंदन है उनका। उनके लिए जो शहीद हुए हैं, हमारे देश को आजाद कराने में उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो उनके लिए जो इस समय मेरे पास अभी लाइन है,
तो 2 लाइन के माध्यम से उनका मैं स्वागत करना चाहूंगा। जो मैंने आपसे पहले महान वंदे मातरम जिनसे कहना, उसी की 2 लाइनें हैं। कौमी एकता है जग जाहिर, देश के वैज्ञानिक हैं माहिर, तेजस ऐसी उड़े उड़ान, दुश्मन को निश्चित है मरना। जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि सैनिक के बराबरी कोई नहीं कर सकता हमारे देश में। जो बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, जो आज मोदी सरकार में सशक्त है पूर्ण रूप से। जी ठीक है, अजीत जी आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। आप भी कुछ 2 पंक्तियां गुनगुनाइए जिस तरीके से हमारे सैनिक खड़े हैं बॉर्डर पर, उनके लिए। जैसा कि आपने कहा, जो अपने सैनिकों के लिए मैं उन पंक्तियों को, बहुत ही मशहूर गीत है, बस 2 लाइन ही गाऊंगा। इसके बाद एक दूसरा सॉन्ग देशभक्ति गीत जो मैं अपने मित्र यतीन से दरख्वास्त करूंगा, वो सुनाएंगे ये 2 लाइन उन वीर सिपाहियों के लिए। ये वीर है, ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यह भोली शक्ति यह गाते हैं राजे, मस्ती में मचती है धूमें मस्ती वाकई क्या कहना, क्योंकि ये देश वाकई ही दुनिया का गहना है और इस देश की बदौलत ही आज हम हैं और इसी देश की बदौलत आज हम इस जश्न में डूबे हैं जो 15 अगस्त आज है। 75 साल हमारे देश को हो गए हैं बने को और वाकई ये जो देश है ये हम सब का गहना है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है इसलिए आपसे बातचीत नहीं कर पाएंगे, लेकिन बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कविताओं के जरिए ये जो तमाम बातें आपने कही हैं उसके लिए। तो कुछ पंक्तियां एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे। ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, ये पूरब है पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, मिलजुल के रहो और प्यार करो एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जो जिससे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने, मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने। अब तो हमको क्या सारी दुनिया ही ये कहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ कवि हमारे साथ जुड़े जिन्होंने तमाम चीज़ें हमें बताई है, क्या खूब रंग जमाया है और क्या खूब जज्बात उन्होंने पिरोए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी अपने सभी कविताओं से आज़ादी के जश्न में 4 चांद आपने लगाए हैं, उसके लिए युवाओं के मन में जो आज़ादी का भाव एक बार फिर से तरोताज़ा किया, उसके लिए। आखिर में बस इतना ही कहेंगे, 3 रंग का वस्त्र नहीं ये ध्वज देश की शान है, हर भारतीय का स्वाभिमान है, फौजियों के दिल की शान है। यही है गंगा, यही हिमालय, यही हिंदू की जान है, जो 3 रंग में रंगा हुआ है, यही तो हिंदुस्तान है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।